तो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं भूतिया ट्रेन का दूसरा पार्ट। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। गुप्ता परिवार भले ही उस भूतिया ट्रेन से बाहर निकल चुका था, लेकिन शिमला में उनकी छुट्टियां अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी। पूजा के बाद उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती रही। गुप्ता परिवार ने उस हादसे को भुलाने की कोशिश की, लेकिन कोई न कोई संकेत उन्हें वापस उस डरावनी रात की याद दिलाता रहा। छुट्टियों के अंतिम दिन जब वे शिमला के बाजार में घूम रहे थे, अर्जुन को एक पुरानी किताबों की दुकान दिखाई दी। वह हमेशा से रहस्य और भूत प्रेत की कहानियों का शौकीन था, इसलिए उत्सुकता से वह दुकान के अंदर चला गया। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिसका नाम था भूतिया ट्रेन का श्राप। किताब बेहद पुरानी और धूल धूसरित थी, मानो सालों से उसे किसी ने छुआ न हो। अर्जुन ने उसे पलट पलट कर देखा और पढ़ने लगा। किताब में उसी ट्रेन का जिक्र था जिसमें उनका परिवार यात्रा कर रहा था। उसमें लिखा था कि ये ट्रेन हर साल अपने पिछले यात्रियों को एक बार फिर खींच लाने की कोशिश करती है। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। उसने पढ़ा कि जो यात्री इस ट्रेन से बच जाते हैं उन्हें हर साल उसी तारीख को उस ट्रेन से लौटना पड़ता है, जब तक वे इसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर देते। अर्जुन भागते हुए किताब लेकर अपने परिवार के पास पहुंचा और कहा, पापा मम्मी, हम एक बड़ी समस्या में हैं। रवि ने किताब को ध्यान से देखा और पढ़ा। सबकी सांसें थम गई। रीना ने डरते हुए कहा, इसका मतलब हम अभी भी खतरे में हैं। पंडित जी की पूजा के बाद भी उन्हें उस ट्रेन के श्राप से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला था। अर्जुन ने किताब को और गहराई से पढ़ा। उसमें लिखा था कि केवल एक तरीका है जिससे इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। उस ट्रेन में वापस जाना होगा और आत्माओं की मदद से ट्रेन को उस हादसे से बचाना होगा जो 50 साल पहले हुआ था। रवि ने कहा, यह असंभव है। हम फिर से उस शापित ट्रेन में वापस कैसे जा सकते हैं? लेकिन किताब के अनुसार अगर वे ऐसा नहीं करते तो अगले साल वही ट्रेन फिर से उन्हें खींच लाएगी और हर बार ये और भी खतरनाक होती जाएगी। ट्रेन के हादसे में मारे गए यात्रियों की आत्माएं शांति से रहना चाहती थी, लेकिन उनका श्राप उन्हें इस भयानक चक्र में फंसा रहा था। अगले ही दिन परिवार ने उस पंडित जी से फिर से मुलाकात की। पंडित ने किताब को पढ़ने के बाद गंभीर स्वर में कहा, यह सच है, अब केवल एक ही रास्ता बचा है। आपको फिर से उसी रात की यात्रा करनी होगी और उस ट्रेन को हादसे से बचाने के लिए आत्माओं का मार्गदर्शन करना होगा, लेकिन यह काम बेहद खतरनाक होगा। गुप्ता परिवार ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगले ही सप्ताह उन्हें उसी तारीख पर उस ट्रेन की यात्रा करनी थी ताकि वे आत्माओं की शांति के लिए कुछ कर सकें और खुद को उस श्राप से मुक्त कर सकें। फिर से उसी स्टेशन पर पहुंचने का वक्त आ गया था। वही सुनसान रात, वही ठंडी हवाएं और वही रहस्यमय ट्रेन। गुप्ता परिवार फिर से ट्रेन में चढ़ गया, इस बार पूरी तैयारी और दृढ़ निश्चय के साथ। जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया, उन्हें वही अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। पुराने यात्रियों की परछाइयां हर जगह दिखने लगी और अचानक ट्रेन के अंदर अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। इस बार परिवार ने अपने डर को काबू में रखा और आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश की। अर्जुन ने साहस करके पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तभी एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। वह वही महिला थी जिसे उन्होंने पहले देखा था। उसकी आवाज में दुख था और उसने अपने स्वर में कहा, हम इस हादसे में फंसे हुए हैं, हमारी आत्माओं को मुक्ति चाहिए, लेकिन हर बार यह ट्रेन हमें उसी हादसे में वापस ले जाती है। अगर तुम हमें उस हादसे से बचा सको तो हमें शांति मिल जाएगी। रवि ने घड़ी देखी। हादसे का समय करीब आ रहा था। ट्रेन उसी सुरंग की ओर बढ़ रही थी जहां 50 साल पहले दुर्घटना हुई थी। अब यह गुप्ता परिवार पर निर्भर था कि समय रहते कुछ करें। आत्माओं की मदद से उन्होंने ट्रेन के ब्रेक को ठीक किया जो दुर्घटना का कारण बनी थी। परिवार ने मिलकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की और अंत में ट्रेन सुरक्षित सुरंग से बाहर निकल आई। हादसा इस बार टल चुका था। ट्रेन रुक गई और चारों ओर एक शांत माहौल छा गया। आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी और उस महिला की आवाज़ फिर से सुनाई दी, अब हमें शांति मिल गई है।
गुप्ता परिवार ने आखिरकार उस ट्रेन के श्राप को खत्म कर दिया था। अगले दिन जब वे शिमला स्टेशन पर उतरे तो उन्होंने राहत की गहरी सांस ली। इस बार उन्हें कोई भूतिया एहसास नहीं हुआ। स्टेशन पर चहल पहल थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उन्होंने वापस लौटते हुए उस पुरानी किताब को नदी में बहा दिया ताकि वह रहस्य और श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन क्या सचमुच यह इनका अंत था? कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है। इसकी आगे की कहानी हम जल्द लेकर आएंगे।